अटल बिहारी वाजपेयी सर की एक कविता है, बहुत सुंदर है। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक बहुत ही अर्थपूर्ण है कविता, क्योंकि पहली लाइन है टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, यानी हमारा जो सपना हमने बुना था, जो एक्सपेक्टेशंस हमने अपने लगा ली थी कि हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, हमारे पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, परिवार ने, अब जब वो सपना टूट जाता है तो बहुत मुश्किल आती है, बहुत बहुत दुख होता है। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। मन करेगा शायद आपका रोने का और ये सोचने का कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी थी, पूरा साल लगाया था। हो सकता है आप में से किसी का सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट भी हो, और हो सकता है किसी किसी का सिक्स्थ या लास्ट अटेम्प्ट भी हो। तो उस समय पे आपका अंतर चीर उठता है। बहुत बहुत मुश्किल है इस बात को महसूस कर पाना। जो वहां पर होता है वही महसूस कर पाता है। लेकिन फिर भी इस बात को याद रखें कि अगली लाइन क्या है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं माननी, द्वेष नहीं पालना एग्जाम को लेकर या अपने किसी भी और चीज को लेकर। द्वेष, निराशा का भाव, एक एक उखाड़ने उखड़ने जैसा भाव, वो सब अपने अंदर नहीं लेकर आना, क्योंकि उससे किसी को फायदा नहीं है। हम में से किसी को फायदा नहीं, आपके परिवार को, दोस्तों को, किसी को नहीं, देश को। तो हार नहीं मानूंगा, हार नहीं माननी। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ। जो डेस्टिनी है, जो समय है, पुराने समय में महाभारत देखी होती होगी तो एक एक आवाज आती थी ना, मैं समय हूं। तो वही समय, तो वो जो समय है उस पे बहुत चीजें लिखते हैं हम, मिटाते हैं, नहीं लिखते हैं। कुछ बहुत परमानेंट लिखी जाती हैं, कुछ टेम्पररी होती हैं, कुछ आगे चल के कभी काम आती हैं। एक उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि स्टीव जॉब्स, जब उन्होंने मैक बनाया, एप्पल एप्पल का फ़ोन आजकल हम बड़ा मानते हैं ना कि बड़ा सुंदर फ़ोन है, बड़ा अच्छा फ़ोन है और बड़ा महंगा भी मिलता है। तो जब वो मैक बना रहे थे, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब वो कॉलेज में थे तब वो ड्रॉप आउट हो गए थे। उनके फॉस्टर पेरेंट्स, उनके असली पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया था। उनके जो फॉस्टर पेरेंट्स थे उनके पास रह के वो पढ़े, और उन पेरेंट्स ने उनको कॉलेज में करवाया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ भी दी। और इतने ज़्यादा वो परेशान हो गए, लेकिन जाके कभी किसी क्लास में बैठ जाते थे, कभी कैलीग्राफी की क्लास में बैठ जाते थे, कभी डिज़ाइन की क्लास में बैठ जाते थे, इसलिए कि चलो घर पे नहीं बताएंगे कि क्लास नहीं जा रहे हैं और पढ़ाई कर लेंगे, कुछ ना कुछ सीख लेंगे। और उन्होंने कहा कि जब मैंने मैक बनाया तो मैक सारे अलग, बाकी का पर्सनल कंप्यूटर्स या बाकी सारी कंपनीज से अलग काम क्यों कर पाया, क्योंकि उनके पास वो कैलीग्राफी, डिज़ाइन की नॉलेज थी जो बाकियों के पास नहीं थी। और वो नॉलेज जो उन्हें उस मुश्किल समय में उन्होंने ऐसे ही ले ली थी, आगे चल के उनके काम आई। तो हमें नहीं पता कि यूपीएससी की जो ये तैयारी है ये आपके किस काम आएगी, कहाँ काम आएगी। अगर आपके पास अटेम्प्ट्स बाकी हैं, आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अब 3 साल हो गए, अब 4 साल हो गए तो एक और अटेम्प्ट दे लेते हैं, इसलिए अटेम्प्ट दें नहीं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तभी आप इस एग्जाम में अटेम्प्ट के लिए जाएं। नहीं तो एक और है ना, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो कोई नया गीत गाएंगे। बहुत सारे नए करियर ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, हम मार्केटिंग, डिजिटल, सोशल मीडिया, व्हाट नॉट, एआई, कुछ कर सकते हैं। और यकीन मानिए यूपीएससी की जो आपकी तैयारी है वो आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपने अपने साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ली है।
हिस्ट्री, एक तरीके की हिस्ट्री नहीं, 6 तरीके की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, क्या क्या नहीं पढ़ा आपने। और ये जो सब पढ़ा है ये काम आएगा, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे जरूर काम आएगा। लेकिन वो काम कब आएगा? आप कोई नया गीत गाएंगे तब। तो अगर आप इस साइकिल से निकलना चाहते हैं तो कुछ ब्रिज कोर्स करके भी आप जा सकते हैं। आप चाहें तो नई जॉब ले सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं। किसी और तरीके से किसी डिग्री के अंदर भी जा सकते हैं और फिर वहां से जॉब ले सकते हैं। अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन, जर्नलिज्म, ये सारी फील्ड्स आपके लिए एकदम ओपन है। और हार नहीं माननी, लेकिन अटेम्प्ट दें या ना दें, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी वो है हार नहीं माननी। कई बार टीचर्स के द्वारा कहे गए जो ये शब्द होते हैं कि हार नहीं माननी, इसको कई बार ये मान लिया जाता है हार नहीं मानने का मतलब कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते चले जाओ। लेकिन हम जीवन से हार नहीं माने, हम आगे बढ़ते रहें, इस प्रोफेशन में नहीं तो किसी और प्रोफेशन में। क्योंकि सिर्फ सिविल सर्वेंट्स तो देश की सेवा करते नहीं है, बहुत सारे और प्रोफेशन हैं जहाँ से हम देश की सेवा कर सकते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। इसीलिए एक अंतिम पंक्ति जो मेरे जहन में अक्सर आती है कि न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। तो दिल साफ रखिए, कोई जाने ना जाने, हम तो जानते हैं कि दिल साफ है, तो खूब अच्छे से अपने जीवन को जिए। आप हार नहीं माने, एग्जाम है, एग्जाम की तरह से लीजिए, हो गया, नॉलेज मिल गई, विजडम मिल गई, और अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोजिए। और अगर आप ये सोच रहे थे कि आप देश की समस्याएं सुलझा लेंगे और आप ये सोच रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट संभाल लेंगे, तो यकीन मानिए आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप इस छोटी सी हार से, छोटे से फेलियर से उभर के बहुत बड़ा फोर्स बन सकते हैं। हो सकता है कि कल को कुछ IAS आए और आपसे कहें कि क्या आपसे हाथ मिला सकते हैं,